में आपका स्वागत है। मैं हूं डिब्बी कालरा। मार्केट के अंदर आज 18,200 टूट गया और इस 18,200 के टूटने के बाद थोड़ी घबराहट तो है बाजार के अंदर। हालांकि बाजार आज इसके तेज गिरावट उसके बाद तो नहीं दिखा रहा, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट को खुले हुए करीब 3 घंटे हो चुके हैं। इस 3 घंटे के अंदर हमने अपने लोस को टेस्ट कर लिया और वापस से रिकवरी के मूड में है। लेकिन रिकवरी कितनी आती है कितनी नहीं आती है ये एक बार देखना होगा। आप निफ्टी का एक बार चार्ट देख पा रहे हैं, जो शुरुआत में एक बार लो बना, बस वही दिन भर का अभी तक का तो लो है, लेकिन रिकवरी एब्सेंट है। उसकी बड़ी वजह इंडिया विक्स में छुपी हुई है। इंडिया विक्स जो भी आपके साथ करेगा उसके बाद उसमें कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। एक बार इंडिया विक्स हम आपको वापस से दिखा देते हैं। इसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। जब जब मार्केट के अंदर अति कोई भी चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद से ये इंडिया विक्स आपको या तो एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई पे पहुंच जाएगा। अभी चल रहा है 2% सिर्फ ऊपर। ये सुबह 15 के पार हो गया था, 5% ऊपर था। खैर, 5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फिर रिपोर्ट कार्ड होगा आपके सामने और फिर आज के मन शिवांगी शारदा से हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले अब 5 बड़ी बातें। बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। 18,200 के अहम सपोर्ट के नीचे अभी निफ्टी आके ट्रेड कर रहा है। कम से कम मार्केट को इसको एक रेंज में ट्रेड करना ही होगा। 18,200 को तो मेंटेन रखना ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी के हिसाब से 42,000 का एक अहम सपोर्ट बाजार के पास अभी भी बना हुआ है। ये अभी नहीं टूट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 42,000 का अहम सपोर्ट और 42,200 का दूसरा अहम सपोर्ट, दोनों को दोनों मार्केट में बचाए हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में गिरावट की वजह से आज निफ्टी पर कुछ ज़्यादा ही दबाव है। इन्फोसिस करीब 1.5% के आसपास नीचे और रिलायंस में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। खैर, उसमें तो कच्चे तेल का रीज़न है। और इन्फोसिस में आप जो गिरावट देख पा रहे हैं ये टेक्निकल ब्रेकडाउन है। एफएमसीजी, आईटी, बैंक, मेटल में पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये हफ्ता एक्सपायरी का है। बृहस्पतिवार को डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी, ठीक उससे पहले आप देख पा रहे हैं में पॉजिटिव रोल ओवर देखने को मिल रहे हैं। इंडिया विक्स 15 के पास करीब 3% ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड एक बार आपके सामने लेके आते हैं। शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे चंदन तापड़िया, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। फिर शिवांगी शारदा से हम करेंगे बातचीत। एनएमडीसी को लेकर कॉल उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि बेस बन गया है और चंदन ये कह रहे थे कि इसका फायदा आपको मिल सकता है। एनएमडीसी आप देखें तो 5% तक का रिटर्न मिला। खैर, शाम को खबर भी आ गई थी जब एक्सपोर्ट्स को खोला गया, सरकार की तरफ से ड्यूटीज़ को कम किया गया, कई जगह नील कर दी गई ड्यूटीज़। तो एनएमडीसी को बेनिफिट है। ये स्टील के लिए आयरन और बनाती है, स्टील को खोलेंगे तो आयरन और को बेनिफिट होगा ही इनडायरेक्टली। पीएनबी के अंदर भी तेजी आई, 3-3.5% की बढ़त आपको मिली होगी। और इसके अलावा शुक्रवार को उनका सौदा था, आईसीसी प्रूडेंशियल को बेचने की रिकमेंडेशन दी, 1% का गेन वहां पे आया होगा। सिलेक्टिव स्टॉक्स हमने आपके सामने डिस्कस किए थे, बामुश्किल से 5 होंगे। 3 का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने और एक इंडेक्स का व्यू रखा था। और वो इंडेक्स का व्यू आपको भी पता है कि वो रेंज का था, उसमें 18,200 18,000 का अहम सपोर्ट, जो कि अभी भी मार्केट के पास बरकरार है। लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए, ये तो रिपोर्ट कार्ड आपने देख लिया, चंदनता पड़ेगा। शिवांगी शारदा आज भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे एक बार पता कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या करें। शिवांगी, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, एक तो आप निफ्टी का फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम एक्सपायरी के हफ्ते के अंदर हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट जो शेड हो रहा है या फिर लो ओपन इंटरेस्ट है, ये एक चिंता की बात है। उसको सपोर्ट करता है इंडिया विक्स 14 के 14.5 के आसपास अभी आकर चल रहा है। बाजार में रेंज का ब्रेकआउट होगा आइदर साइड, या तो हम ब्रेक डाउन कर जाएं या तो ब्रेकआउट कर जाएं, क्योंकि 18,200 के आसपास का सपोर्ट है और 18,400 का रेजिस्टेंस है। क्या ये सीरीज सिर्फ कॉल राइटर्स वालों के लिए है? अगले 4 दिन कॉल राइटर्स ही पैसा कमाएंगे? या आप ओपन इंटरेस्ट भी देख पा रहे हैं बेहद कम है। एक और चीज सपोर्ट करे हुआ है रोल ओवर भी कम है। शिवांगी जी बिल्कुल। नमस्कार डिम्पी जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी में जो है आज रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक नेगेशन देखने को मिल रहा है, वो भी वीकली फ्रेम में। हमने देखा है कि पिछले 6-7 हफ्तों से कंटिन्यूसली निफ्टी हायर लोस बनाते जा रहा है, जो आज इस वीक के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे नेगेशन देखने को मिल रहा है। पर अच्छी बात ये है कि अपने डेली फ्रेम में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी भी अच्छी तरह से होल्ड करा है। तो कहीं ना कहीं एक 18,150 के आसपास जो सपोर्ट बना हुआ है वो काफी क्रूशियल रहेगा। वो एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा और एक मेक और ब्रेक लेवल्स यहाँ पे हम बनते हुए दिख सकते हैं। अब दूसरी फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है हमें। जो पीएसयू सेक्टर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेहतरीन नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ
बाकी सेक्टर्स जो अभी काफी अच्छा रैली देख चुके हैं हम उसके हम हमें उसको छोड़ के अब सेक्टर रोटेशन पे फोकस करना चाहिए। तो निफ्टी में जहां बात आए तो हम कॉशंस रहे, एक रेंज में कामकाज करने की संभावना रहेगी। 18,000 नीचे के लेवल्स बन रहे हैं और ऊपर 18,400। 18,000 नीचे, ऊपर 18,400, 18,200 के बिल्कुल मीन पे खड़े, यानी कि 200 पॉइंट नीचे और अहम सपोर्ट है और 200 पॉइंट ऊपर तो रेजिस्टेंस आपको पता ही, आप कई बार टेस्ट करके आए होंगे। तो इसलिए किसी भी डिप में खरीदारी करें स्टिल, या आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें। आप जो लिखना चाहें इस समय लिख सकते हैं, जो मानना चाहें आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि रेंज का बाजार है। ये ब्रॉडर रेंज है एक्चुअली 18,400 से 18,000 वाली 400 पॉइंट की। अगर आप इसको शॉर्ट कर देते तो 18,200 बन जाता और कुछ नहीं होता, सिर्फ 200 पॉइंट का। क्योंकि हम नियर बाय सपोर्ट पे, सपोर्ट नंबर 1 पे क्लोजिंग बेसिस पे चेक करना होगा। अरे सपोर्ट 200 के नीचे रहता है क्लोज, तो फिर आपके लिए 18,000 माना जाएगा। अगर ऊपर हो जाता है तो फिर 18,200 वापस हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, जब तक 18,400 450 पार नहीं करते रेंज मुश्किल है चलना आगे। बैंक निफ्टी, शिवांगी इसके भी जरा लेवल्स और कन्विक्शन जरा बता दीजिएगा, इसमें क्या करना चाहिए। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसने अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई को एक ही हफ्ते में 3 बार बनाया था, जबकि बैंक निफ्टी तो टच भी नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसमें हमने देखा है कि जिस तरह से ये सपोर्ट बेस्ड बाइंग इसमें देखने को मिल रहा है, वो आज एक कंपैरिजन के बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है। और पीएसयू बैंकिंग जो है सेक्टर पूरा काफी स्ट्रांग हो रखा है, तो उसके कारण भी ये बैंकिंग इंडेक्स काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आए तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। नीचे 42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ऊपर 42,500 और फिर 42,622 के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी में ज्यादा कन्विक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये होल्ड कर रहा है, वीकली फ्रेम में भी काफी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे इस दायरे वाले मार्केट में बैंक निफ्टी में ज्यादा काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके ठीक है, तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक बार ट्रेड पता लग ही गया होगा। आपने पूरा एक आइडिया ले लिया कि आपको कैसे करना है। निफ्टी पे तो आपको होल्ड रखना है, लेकिन बैंक निफ्टी आपकी बाय लिस्ट में आ गया 42,500 तक के टारगेट के लिए वापस से, और उसके ऊपर जाए तो फिर 620 भी जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स का हो गया व्यू कंप्लीट। अब आते हैं शेयर्स की तरफ। तो पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, हमने 2 शेयर को निकाला है। पहला एक एफएमसीजी का प्ले है मैरिको। एक्चुअली में एफएमसीजी के अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा एफआईज का इन्वेस्टमेंट वापस आया है, थोड़ा क्रूड के गिरने का भी बेनिफिट इसको मिलता है। ये 1.25% ऊपर है, स्ट्रक्चर एक सपोर्ट पे है, मैं अभी आपको चार्ट के जरिए भी दिखा दूंगा। दूसरा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये 3-3.5% अभी ऊपर आके कामकाज कर रहा है। ये अच्छा बेस बना के थोड़ा बढ़ने की कोशिश है, एवरेजेस का ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे चेक करेंगे, थोड़ा वॉल्यूम भी ठीक है। एक चीज़ मैं और इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, 30 तारीख को श्रीराम सिटी यूनियन और ट्रांसपोर्ट का जो एक एंटिटी मर्ज हो जाएगी, उसके बाद का ये रिकॉर्ड डेट है 30 नवंबर, और आज हम ट्रेड कर रहे हैं 21 तारीख पे, तो 9 दिन बाद रिकॉर्ड डेट आ जाएगी। शिवांगी, आपका दोनों पे व्यू पॉइंट चाहिए, मैरिको चेक कर लीजिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल, दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी बेहतरीन है, बट मैरिको में एक जो है वो वीकली सेटअप पे नेगेशन नहीं देखने को मिला है अभी तक, जो एक ट्रेड के लिहाज से एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट को बेटर प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे वीकली में हमने देखा है कि पिछले 5 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन है वीकली फ्रेम में, और जिस तरह से डेली में अगर हम देखें 3 दिनों से वॉल्यूम जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। पिछला एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 1300 के आसपास का, वो यहाँ पे अब सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक बेटर बाय होगा। यहाँ पे 1340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 1270 का एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो आपको 1270 के एक स्टॉप लॉस के साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा कन्विक्शन है। हम आपको बता भी रहे थे कि मैरिको और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे, हालांकि दोनों में आज बाइंग है,
लेकिन एक सपोर्ट पे एक थोड़ा ग्रोथ वाला चार्ट है, वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ग्रोथ वाला चार्ट है, इसलिए परसेंटेज में भी फ़र्क देख पा रहे होंगे आप। ये 3% ऊपर है, वो 1.25% ऊपर है, सेम मार्केट है। खैर इस पर आपको एक नया टारगेट, एक नया स्टॉप लॉस है, 1270 का एक स्टॉप है और नया टारगेट आपके लिए इसके श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आप रख सकते हैं। आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स पे आ जाएं वापस। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। वो है HPCL ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। क्रूड के गिरने का बेनिफिट इमीडिएट दिखाते हैं ये, बट क्या लंबी अवधि के लिए या फिर मैं बोलूँगा 2-4 दिन के लिए इसको हम रख सकते हैं, ये है मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा है शॉर्ट कवरिंग में डॉक्टर लाल पैथलैब। कोविड के केसेस को लेकर चिंता चाइना में है, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर भी आज आ गया। आज लाल पैथलैब, मेट्रोपॉलिसीज, ये दोनों ऊपर हो गए, ये दोनों के अंदर आज तेजी है, पता नहीं क्यों। HPCL और डॉक्टर लाल पैथलैब, एक बार जरा दोनों को आप चेक कर लीजिए शिवांगी, इन दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। लाल पैथलैब में तो -12% है। जी बिल्कुल। अगर HPCL की बात करें तो यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत एक रुकावट देखने को मिल रहा है। लाल पाथ लैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वीकली स्ट्रक्चर है वो अभी भी कंसोलिडेशन में है। डेली में हमने जरूर एक देखा था कि अपना गेन्स को गिव अप कर रहा है, एक ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप नहीं देखने को मिला और पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। पर दोनों चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ऐसे प्लेस्ड है कि ट्रेड कन्वर्ट करना मुश्किल है यहाँ पे, तो हम दोनों को ही वेट एंड वॉच कर सकते हैं और अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अवॉइड करते हैं, ना ही डॉक्टर लाल पैथलैब, ना ही दूसरा शेयर जिस पे आप ट्रेड लेना चाहें वो लीजिएगा, वो है HPCL। दोनों शेयर्स को अवॉइड करते हैं, बट ताज़ा खरीदारी वाले दोनों स्टॉक्स में से एक का चुनाव ऑलरेडी हो चुका है। हमने आपके सामने मैरिको श्रीराम ट्रांसपोर्ट रखा था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की प्लेट टारगेट स्टॉप लॉस वाली वापस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा। 4 शेयरों में से अब तक एक ही शेयर सेलेक्ट हुआ है इंडेक्स में, दोनों में से, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से। बाय तो निफ्टी हुई है, लेकिन बाय बैंक निफ्टी हुआ, लेकिन निफ्टी को आपको होल्ड करके रखना है। तो 3 चीज़ें हमने आपके सामने क्लियर कर दी। हमारा मानना है इस शो के ज़रिए हम आपको बिल्कुल छटा छटाया और बेहतरीन स्टॉक्स हम आपके सामने देने की कोशिश करते हैं, ताकि कम पोजीशंस में ज़्यादा गेन आपको मिल पाए। 18,400 तक का टारगेट, 18,000 का सपोर्ट, नया लेना नहीं है, पुराना छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स की तरफ। तो पहले ज़रा मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। परसिस्टेंट और SBI लाइफ, 2 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। इसका मतलब इनके प्राइस भी टूट रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये शॉर्ट्स के कैंडिडेट हो गए हैं, मतलब मंदी की जा रही है आज इसमें। 2% SBI लाइफ, हमने 1-2 दिन पहले आपको नोटिस भी करवाया था इस चार्ट को लेकर। SBI लाइफ में दिक्कत तो है। दूसरा है परसिस्टेंट। शिवांगी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप। दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी वीक है। वीकली सेटअप में दोनों में ही नेगेशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक परफेक्ट सेल के लिए प्लेस हो रहा है। बट यहाँ पे मुझे SBI लाइफ में ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1170 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें 1235 का। एक बार वापस से स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए हम, ताकि अच्छे से नोट कर लें। हमसे SBI लाइफ का एक बार टारगेट नोट नहीं हुआ जी। SBI लाइफ का टारगेट करीबन 1170 का बन सकता है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 1235 का। 1235 का स्टॉप, 1170 का टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया। SBI लाइफ, इसको ही शॉर्ट करना है। दूसरा परसिस्टेंट को फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगला शिफ्ट अगर मार्केट के अंदर कभी भी आया तो IT को लेकर आएगा। बैंक में आपने ताबड़तोड़ तेज़ी देखी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक से पैसा निकल रहा है या निकल जाएगा, लेकिन अगर ये बार कभी भी चर्निंग होगी सेक्टर्स के अंदर और मेजर सेक्टर के अंदर अगर चर्निंग होगी वेटेज वाले में, तो IT सबसे बड़ा कंटेंडर है। खैर इस बीच आप यूको बैंक पर भी देख पा रहे हैं, सुबह हमने आपको सारे शेयर्स नोट भी करवाए थे कि सेंट्रल, यूको, IOB, ये सब के सब बैंक आज फिर से चल रहे हैं। इसमें 61 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। कभी भी किसी भी शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा बढ़त होने के बाद उसमें टिपिकली इस तरह के ब्लॉक लगते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। 61 लाख 62 लाख शेयरों का ब्लॉक लगा है। हालांकि कम कीमत के हिसाब से वैल्यू कम बनेगी, बट फिर भी ब्लॉक लग रहे हैं। बड़े बड़े चंक्स हाथ बदला हो रहा है, कमज़ोर हैंड्स बाहर निकल रहे हैं, वीक हैंड्स वापस अंदर आ रहे हैं। क्या वापस कमज़ोर हैंड्स बाहर निकल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स अंदर आ रहे हैं। ये चर्निंग होगी जब भी एबनॉर्मल रिटर्न
आपको किसी भी शेयर में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हमने निकाले हुए हैं शिवांगी, वो आपके सामने रख देते हैं, जरा चेक कर लीजिएगा। क्रूड के टूटने से ONGC आज नीचे आ गया। ONGC ने ये बात बोली कि हम अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे FY25 तक, बट कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि क्रूड नीचे है। दूसरा है भारत फोर्ज, इसके अंदर भी अनवाइंडिंग का प्रेशर है, जरा चेक कर लीजिए इन दोनों शेयर्स को भी। जी बिल्कुल। ONGC का अगर चार्ट स्ट्रक्चर हमने देखे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और फिर जो है उसमें लो देखने को मिला, पर ये एक टोटली न्यूज बेस्ड हम बता सकते हैं। और भारत फोर्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीकली जो सेटअप है वो एक नेगेशन देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अगर सेलिंग करना है किसी को तो यहाँ पे मेरा मानना है कि भारत फोर्ज में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। नीचे करीबन 790 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 840 का। ठीक है शिवांगी, एक काम आप और कीजिए, आप जरा अपने ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो 2 शेयर और हैं डिस्कस करने के लिए। जी बिल्कुल। मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। हमने देखा है कि निफ्टी PSU बैंक जो इंडेक्स है वो अपने पिछले रेजिस्टेंस को सरपास करके अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है वहां पे। और जो बाकी सारे स्टॉक्स है PSU में काफी मोमेंटम में है, काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरा कैनरा बैंक जो है वो प्रेफर्ड पिक रहेगा, काफी अच्छा लग रहा है। अपने एक डेली कंसोलिडेशन से निकल रहा है एक नैरो रेंज के फॉर्मेशन के बाद और एक अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे 325 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 307 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। यहाँ पे हमने देखा है कि एक शानदार प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट और उसके बाद अच्छी तरह से मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। जो वीकली बेसिस में जो जिसका एक रेंज फॉर्मेशन था उसको भी सरपास करके यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 22 तक का एक टारगेट देखने को मिल रहा है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2112 का। ओके ठीक है, नंबर अच्छा है स्कॉट्स का, याद रखने वाला है 2222, यानी कि 4 बार 2 आप लगाएंगे तो आपका टारगेट हो जाएगा। और 2112 आपका एक स्टॉप लॉस है। ये शिवांगी शारदा की वजह से आपको दी गई 2 कॉल्स हैं, एक तो कैनरा बैंक, दूसरा एस्कॉट्स कुबोटा।